नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सुंदरकांड के पंचदश सर्ग के पिछले वीडियो में हमने अब तक अध्ययन किया था कि माता सीता की खोज में निकले हुए हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे अशोक वन की सुंदरता को निहार रहे हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो अशोक वाटिका की भूमि है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की सुंदरता एवं उनकी सुगंध से युक्त है। बहुत ही मनोहर भूमि है। इस प्रकार से देखते हुए हनुमान जी उसके पश्चात क्या देखते हैं, आइए हमारे पद्य में अध्ययन करते हैं। स ददर्श विदूरस्थम चैत्य प्रसाद मूर्जितम मध्य स्तंभ सहस्रेण स्थितम कैलास पांडुरम। देखिए, सददर्श हनुमान जी ने देखा। अविदूरस्थम, अविदूरस्थम अर्थात दूर स्थित नहीं है, ऐसा स्थान अर्थात बहुत ही नज़दीक में, थोड़ी ही दूर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर वाले स्थान पर हनुमान जी क्या देखते हैं? चैत्य प्रसादम, प्रासादम, चैत्य प्रासादम अर्थात मंदिर, ऊर्जितम, ऊर्जस्वल। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने बहुत थोड़ी ही दूरी पर विद्यमान चैत्य प्रासादम, गोल आकार में बना हुआ मंदिर, ऊर्जितम जो बहुत ऊंचाई में स्थित था, ऐसा मंदिर देखा। और उस मंदिर की क्या विशेषताएं थी? देखिए, मध्य स्तंभ सहस्रेण, उसके बीच में हजारों स्तंभ बने हुए थे। स्थितम कैलास पांडुरम, और वह कैलाश के समान पांडुरम अर्थात श्वेत वर्ण का था। तो इस प्रकार से उन हनुमान जी ने थोड़ी ही दूरी पर विद्यमान बहुत ऊंचाई में और गोल आकार में बने हुए उस विशाल मंदिर को देखा, जिसके मध्य भाग में सहारे के लिए हजारों खंभे विद्यमान थे और वहाँ विद्यमान वह मंदिर कैलाश के समान ही सफ़ेद रंग का लग रहा था। अशोक वाटिका में स्थित उस मंदिर की ओर क्या विशेषताएं थी? देखिए, प्रवाल कृत सोपानम तप्त कांचन वेदिकम मुषणन्तमेव चक्षुंषि द्योतमानमेव श्रिया। प्रवाल जो मूंगा होता है, सागर से निकाला जाता है, ऐसा कीमती पत्थर, तो कृत सोपानम उसकी सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, मूंगे की उस मंदिर में सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। तप्त कांचन और सोने, तपे हुए सोने की, शुद्ध सोने की वेदिकम, वेदिका जो यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए जो वेदिका बनाई जाती है, उस मंदिर में सोने की वेदिका बनाई हुई थी। मुषणन्तम इव चक्षुंषि, मुषणन्तम का तात्पर्य है चकाचौंध, चक्षुंषि आँखों में। तो वह जो मंदिर है इतनी तेज प्रभा से चमक रहा था कि आँखों में चकाचौंध प्रभा उत्पन्न कर रहा था। द्योतमानम इव श्रिया, और देदीप्यमान लग रहा था अपनी श्रिया सुंदरता के कारण। तो इस प्रकार से देखिए, इस पद्य में हमने देखा कि उस मंदिर में सीढ़ियाँ मूंगे की बनाई गई थी, उसकी वेदियाँ तपाए हुए सोने से बनी हुई थी। देखने वालों की आँखों में वह मंदिर जबरदस्त चकाचौंध से उत्पन्न कर रहा था और इस प्रकार से वह मंदिर अपनी शोभा के कारण देदीप्यमान सा प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, निर्मलम प्रांशुभावत्वात् उल्लिखितम इव अंबरम ततो मलिन संवेताम राक्षसेवी समावृतम। देखिए, निर्मलम, निर्मल, स्वच्छ व सफ़ेद बना हुआ वह मंदिर, प्रांशु भावत्वात्, प्रांशु अर्थात बहुत अधिक ऊंचा होने के कारण, उल्लिखितम इव खींचते हुए के समान जान पड़ रहा था। क्या? रेखा खींचते हुए के समान जान पड़ रहा था। अंबरम आकाश के बीच में जो वह मंदिर है इतना ऊंचा था कि ऐसे लग रहा था कि वह आकाश को छू रहा है। इसलिए आया है कि आकाश में रेखा खींचता हुआ सा वह मंदिर प्रतीत हो रहा था।
ततो मलिन संविता, वहाँ पर हनुमान जी ने क्या देखा कि उस मंदिर में हनुमान जी ने एक सुंदर स्त्री को देखा जिसने मलिन संविताम, मेले कुचेले वस्त्रों से अपने शरीर को ढक रखा था और राक्षसियों के द्वारा समावृता, चारों ओर से ढकी हुई थी, चारों ओर से घिरी हुई थी। तो इस प्रकार से एक स्त्री को हनुमान जी ने देखा जिन्होंने मेले कुचेले वस्त्र धारण कर रखे थे और जो राक्षसियों से घिरी हुई थी। उस स्त्री के विषय में और क्या बातें थी देखिए। उपवास कृशाम दीनाम निश्वसंतीम पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्र रेखा मेवामलाम। उपवास कृशाम, अत्यधिक निरंतर उपवास करने के कारण जो बहुत ही दुबली पतली थी। दीनाम, ऐसी दीनहीन दशा में बैठी थी। निश्वसंतीम, बार बार पुनः पुनः बार बार लंबी सांस लेने के कारण सिसकते हुए लंबी लंबी सांसें छोड़ रही थी। ददर्श, इस प्रकार से देखा हनुमान जी ने उस स्त्री को जैसे शुक्ल पक्षादौ, शुक्ल पक्ष के आदौ प्रारंभ में, जैसे प्रतिपदा को, चंद्र रेखाम इव अमलाम, चंद्रमा की कला, चंद्रमा की रेखा या चंद्रमा की कला जिस प्रकार से अमलाम निर्मल दिखाई देती है, उसी प्रकार से वह स्त्री निर्मल लग रही थी। इसी विषय में आगे हमारा पद्य है देखिए। मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिर प्रभाम पिनद्धाम धूमजालेन शिखामेव विभावसो। मंद प्रख्यायमानेन, मंद प्रख्यायमानेन धुंधली सी स्मृति के आधार पर, प्रख्यायमानेन कुछ कुछ पहचाने जाने वाले, रूपेण अपने शारीरिक रूप से, जो उसका जो शरीर था ऐसे लग रहा था धुंधली सी स्मृति के आधार पर कि शायद कुछ जाने, कोई जाना पहचाना सा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने शारीरिक रूप से रुचिर प्रभाव, वह सुंदर प्रभा को बिखेर रही थी और जिसने पिनत्थाम, सभी ओर से ढकी हुई, धूम जालेन, धुएं के गुबार के समान, शिखामेव, शिखा ज्वाला के समान ही, विभावस अग्नि देवता की, तो वह सभी ओर से ढकी हुई, धुएं के गुबार से सभी ओर से ढकी हुई अग्नि देवता की ज्वाला के समान लग रही थी। माता सीता की स्थिति के विषय में हनुमान जी ने और क्या देखा देखिए हमारे पद्य में। पीतेन एकेन संवितां क्लिष्टेन उत्तमवाससा सपंकाम अनलंकाराम विपद्मामिव पद्मिनीम। देखिए पीतेन एकेन अर्थात पीले रंग के केवल एक ही, संविताम एक ही वस्त्र में जिसका संपूर्ण शरीर ढका हुआ था, क्लिष्टेन अत्यंत पुराने दिखने वाले, उत्तम वाससा रेशमी वस्त्र से, ऐसा रेशमी वस्त्र जो पीले रंग का था और बहुत ही पुराना दिख रहा था, ऐसे एक ही वस्त्र से जिसने अपने पूरे शरीर को ढक रखा था, ऐसी माता सीता सपंकाम, पंकाम पंक कहते हैं कीचड़ को, सपंकाम अत्यंत मेली कुचेली होने के कारण, अन अलंकाराम अलंकारों से सर्वथा रहित होने के कारण, वह विपद्माम इव, विपद्माम कमलों से सर्वथा रहित, पद्मिनी पुष्करणी के समान शोभाहीन दिखाई दे रही थी। देखिए कि इस श्लोक में भी पहले दो श्लोकों के समान उस सुंदरी स्त्री माता सीता के पहनावे का और उसके शरीर का वर्णन है, उसकी तुलना पुष्करणी से की गई है। उस स्त्री ने पीले रंग का एक ही वस्त्र पूरे शरीर पर लपेटा हुआ था। पीतवर्णी वह रेशमी वस्त्र भी स्वच्छ तथा धुला हुआ नहीं था।
अपितु मेला कुचेला सा दिख रहा था, क्योंकि वह स्त्री अलंकारों से भी सर्वथा रहित थी और मलिन वस्त्रावृता भी थी। अतः ऐसी दिख रही थी जैसे खिले हुए कमलों से सर्वथा रहित होने से श्रीविहीन शोभाविहीन पुष्करणी दिखाई देती है। इसी संदर्भ में हमारा आगे का पद्य है। पीड़ितां दुख संतप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं गृहेण अंगारकेणेव पीड़ितामिव रोहिणीं। पीड़ितां अर्थात शोक के कारण पीड़ित, दुख संतप्तां दुखों के कारण संतप्त अथवा परेशान, परीक्षीणां संपूर्ण रूप से क्षीणकाय अथवा दुबली पतली, तपस्विनी वह तपस्विनी स्त्री थी जिनको कि हनुमान जी केवल अनुमान लगा रहे थे उनके लक्षणों एवं विशेषताओं से कि यह माता सीता हो सकती है। तो इस प्रकार की वह तपस्विनी स्त्री शोक के कारण पीड़ित और दुखों के कारण संतप्त होने से पूर्ण रूप से क्षीणकाय दिख रही थी। जैसे ग्रहेण अंगारकेणेव, अंगार कर कहते हैं मंगल ग्रह को, तो मंगल ग्रह के द्वारा कष्ट दी जाती हुई, पीड़ितामिव कष्ट दी जाती हुई रोहिणी दिखती है। देखिए इस श्लोक में एक उपमा के माध्यम से उस तपस्विनी स्त्री की शारीरिक दशा का वर्णन किया जा रहा है। वही स्त्री तपस्विनी के समान जीवन यापन कर रही थी, शोक के कारण दुखी थी, दुखों के कारण संतप्त अथवा परेशान थी। शारीरिक रूप से अत्यंत क्षीण होने से वह उसी प्रकार से लग रही थी जिस प्रकार से अंगार के समान तपने वाले मंगल नामक ग्रह के द्वारा पीड़ित की जाती हुई रोहिणी दिखाई देती है। देखिए कि रोहिणी पुराण साहित्य में चंद्रमा की धर्मपत्नी के रूप में वर्णित की गई है। इसके आगे का पद्य है। अश्रुपूर्ण मुखिम दीनाम कृशाम अनशनेन च शोक ध्यान पराम दीनाम नित्यम दुख परायणम। अर्थात अश्रुपूर्ण मुखिम आंसुओं से जिसका मुख भरा हुआ था, दीनाम अत्यंत ही दीन दुखी, कृशाम अत्यंत दुबली पतली, अनशनेन और अनशन उपवास के कारण भूखी प्यासी रहने से, तो देखिए कि उपवास के कारण भूखी प्यासी रहने से अत्यंत दुबली पतली हुई उस दीन दुखिया नारी के मुख पर आंसुओं की भरपूर धारा बह रही थी। और क्या है, शोक ध्यान पराम दुखों और चिंताओं में डूबी हुई वह दीनहीन अवस्थाओं में बैठी हुई थी। नित्यम हमेशा ही दुख परायणाम दुखों के विषय में एक चित्त भाव से विचार करने लगी कि हमेशा ही दुखों के विषय में एक चित्त भाव से विचार करने वाली और चिंताओं में डूबी रहने वाली वह दीनहीन अवस्था में बैठी हुई थी। इस प्रकार की वह सभ्य नारी के लक्षणों से युक्त स्त्री प्रियजनम पश्यन्तीं राक्षसी गणम स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणेन आवृतामिव। देखिए कि उस स्त्री की स्थिति कैसी थी कि प्रियजनम अपश्यन्तीं, उसके निकट उसका प्रिय कोई भी व्यक्ति नहीं था, पश्यन्तीं और देख रही थी, इसके विपरीत उसको देखना पड़ रहा था राक्षसी गणम राक्षसियों के समूह को, किसी अपनी को आसपास नहीं पाकर केवल उसे राक्षसों को ही देखना पड़ रहा था। स्वगणेन गण समूह अपने स्वयं के झुंड से, जिस प्रकार से मृगिम हिरण अपने स्वयं के झुंड से बिछड़ जाती है और दुखी होती है, वैसे ही स्वगणेन आवृताम इव, ऐसे लग रहा था स्वगणेन स्व कुत्तों के झुंड से आवृताम चारों तरफ से घेर ली गई इव हो, कि वह स्त्री अपने निकटस्थ प्रिय लोगों को नहीं देख पा रही थी और इसके विपरीत राक्षसियों के समूह को निश्चित ही उसको देखना पड़ रहा था। अपने स्वयं के झुंड से बिछुड़ चुकी
और कुत्तों के झुंड से चारों ओर से घेर ली गई मृगी हिरण जिस प्रकार से दुखी होती है, उसी प्रकार से वह भी दुखी हो रही थी।